हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रशांत आज संडे फिर से रूबरू होने के लिए आपके साथ। लास्ट वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। हमने बात किया था मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में, जिन्होंने हमको अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना के दिया। जिन्होंने लिस्टिंग गेन लिया वो भी अच्छा रहा। रिबन 1300 के आसपास, मतलब 21% के अबव उनका लिस्टिंग हुआ। और साथ ही में 1400 के करीब हाई लगाया, 1421-22 के आसपास। उसके बाद एक कुछ न्यूज़ आया था इनकम टैक्स टैक्स की रेड के बारे में कंपनी का। लेकिन वो भी खासकर मेरे हिसाब से तो रिटेलर को डराने के लिए ही था। पर खासकर ऐसे जो स्टॉक्स है उसमें आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को स्क्रॉल करते रहे। और दूसरी चीज़ की जो प्रॉफिट है, मतलब नहीं होता है कि ये प्रॉफिट है, उसको हमने किसी और जगह पे लगाया और उसका जो पैसा बनता है वो आपको कंपाउंडिंग पे ले जाता है। जैसे आपने 10 शेयर बेच दिया और बाकी 3-4 शेयर रख दिए, तो वो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा तो भी वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो नहीं होगा। मतलब क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग में चला जाएगा। आपके कैपिटल तो आपके पास है ही, आपके पास बचा ही रहेगा। तो खासकर ऐसा निवेश करें जो लिस्टिंग गेन भी आपको मिले, और लिस्टिंग गेन के साथ ही आप लॉन्ग टाइम शेयर के लिए भी स्क्रॉल करते रहे, मतलब वही स्क्रिप्ट को आप आगे ले जा सकते हैं। खासकर आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसी मूवमेंट आती है तो लोगों को डराया जाता है, और खासकर रिटेल डरते हैं। पर मेरा एक आपको खास अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें आप कभी नहीं करिए, क्योंकि ये सारे शेयरों में जब तक सेबी ने डीएचसीआर फाइल करने के बाद जो बड़े निवेशकों के लिए जो कट ऑफ डेट रखी है, मतलब जो लॉक इन पीरियड है, तब तक आप संभल के देख के फिर प्रॉफिट को स्क्रॉल करिए। क्योंकि जब भी लॉक इन पीरियड खत्म होगा तब बड़ी क्वांटिटी सेल करने को आएगी, और जब वो बड़ी क्वांटिटी सेल करने को आएगी तब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और नीचे आएगा। तो जब भी नीचे आए तो हमको उसका फंडामेंटल टेक्निकल देख के, मार्केट का ट्रेंड देख के लेना है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार आईपीओ प्राइस से तो अभी काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है तो हम ले ले, ऐसा नहीं। ये चीज़ें हमको उस टाइम का ट्रेंड एनालिसिस, कंपनी की स्टेबिलिटी, मैं ये स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो नई कंपनी आती है उसका ट्रेंड देख के, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आईपीओ आया फिर ट्रेंड में चला जाता है, लोग लेके लेते 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 एक आसमान को छू जाती है स्क्रिप्ट। फिर पता चलता है कि ये तो उनकी वैल्यूएशन से भी बाहर निकल गई, और फिर जाके एक अच्छा खासा करेक्शन आता है। और वो करेक्शन कहाँ जाके रुकता है वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट का प्रॉफिट डबल का डबल हो जाए तो प्रॉफिट को बुक करना सीखिए और अच्छी चीज़ों में लगाते रहिए। वैसे ही मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से ट्रोल करिए। जैसे अभी अपर ट्रेंड है, आपको पता है काफ़ी सारे टाइम पे अपर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कल ही आपने देखा कि सेंटिमेंट न्यूज़ है, जो इलेक्शन का न्यूज़ है, जिसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की चेंजेस होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस होती है, बजट के डेज होते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट की नोट पॉइंट है जो मार्केट को उस टाइम पे बहुत ही मतलब एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, देश तो चलता ही रहेगा। कोई आए कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, कंपनियां चलती ही रहेगी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर लोगों के अंदर जो डर है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो एक मार्केट में हाव क्रिएट करता है कि बेचो बेचो बेचो, खरीदो खरीदो खरीदो। हमको यही चीज़ को नज़रअंदाज करना है कि लोग जब ऐसे मौके पर बेचे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इंटरनल कंट्री का भी वॉर चल रहा है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये कोई भी रीजन से गिरे, जब लोगों का फियर हो, लोग जब डर रहे हो, लोग जब बेच रहे हो और लगे कि नहीं अब तो ये
उनका ऑल टाइम लो पे चल रहा है, ऑल टाइम डाउन चल रहा है, या तो डाउन हो गया, अब अपर ट्रेंड को छोड़ के नीचे 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 जा रहा है, तब हमको लेना है, भूलना नहीं है। जैसे अभी अप था, अपर ट्रेंड पे था, तो हमको लगता था कि ये चीजों में हमारा प्रॉफिट बन रहा था, तो क्या हमने प्रॉफिट बुक किया? 10%, 20%, 25% किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आपको वापस वो टाइम नहीं मिलेगा जो आपको करना था। मेरा एक ही मतलब है, हम जब नहीं होता है कि टाइम वैल्यू मनी जो है कि PRN डिवाइडेड बाय 100, तो यही फॉर्मूला आपको इन्वेस्टमेंट में रखना है। या तो आपने कितने लंबे अरसे तक स्क्रिप्ट को पकड़ के रखना है, कितने छोटे टाइम में, मतलब जैसे आपने IPO भरा तो 7 डेज में तो फिनिश हो जाता है, तो 7 डेज में कितना % रिटर्न छुआ, तो कितना %, तो फिर आपको किसको पूछना है? किसी को भी नहीं। और जैसे आपने कोई एक स्क्रिप्ट ली, उसमें आप 1 महीने तक वेट करते हो, फिर भी जाके 5 या 7% प्रॉफिट निकलता है, तो इसमें तो आप देखिए कितने शॉर्ट टाइम में। तो आपको PRN डिवाइड बाई 100 वाला जो फॉर्मूला है, उसको साथ में लेके ही आगे बढ़ना है, ताकि उससे क्या होगा, उससे एक चीज तय होगी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो अच्छी जगह पे किया है और वो प्रॉफिट मेकिंग किया है, और उससे आपको प्रॉफिट जो बन रहा है वो आपको प्रॉफिट से प्रॉफिट लगा रहे हो। जैसे कल सुबह कोई न्यूज आया कि भाई नहीं, अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपका कैपिटल तो आपने बुक कर लिया है, जो प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट मार्जिन में पड़ा है, तो वो प्रॉफिट को आप प्रॉफिट पे लगा के उसको आप जैसे इंडेक्स पे लगाओ, अप साइड या डाउन साइड जो भी आपको लगता है, तो वो शायद चला भी गया, पैसे लॉस भी हुए, तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, कैपिटल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऑलवेज मार्केट में वही बंदा जीतता है जो लॉन्ग टाइम तक मार्केट के साथ रहता है, मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट डालता रहता है और प्रॉफिट से प्रॉफिट को रिस्क लेके आगे स्क्रॉल करता रहता है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रॉफिट लगाया, उसका प्रॉफिट बना, कैपिटल को आपने कहीं और जगह इन्वेस्ट किया, जो प्रॉफिट का प्रॉफिट है उसको वापस आपने मार्केट में हाई रिस्क पे लगाया, तो वो हाई रिस्क रिटर्न जो है, जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे रिटर्न नहीं है, जहां पे रिस्क है वहां पे रिटर्न है। ये चीज आपको कतई नहीं भूलना है, क्योंकि यही चीज आपको अच्छे इन्वेस्टर साथ में अच्छे ट्रेडर बना के छोड़ेगा। मैं आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में सही सही बता दूं। इन्वेस्टर का मतलब यह है कि आपने एक बार डाला तो वो मतलब आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लॉन्ग टर्म व्यू से चलना है, उसका एनालिसिस ऐसे करना है। ट्रेडर मतलब कि आपको शॉर्ट टाइम में, मतलब 1 वीक में, एक 15 दिन में या 1 महीने के अंदर जब भी उनका ब्रेकआउट आता है, तब आप लेके शॉर्ट टाइम मूवमेंट को कैप्चर करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, और वो पैसे को कलेक्ट करेंगे, और फिर आप अच्छे फोकस फंड में या तो फिर फोकस वाली जो कंपनियां हैं उसमें डाल के आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो। तो ये दोनों चीजों को आपको करते रहना है। डे टू डे में आपको टाइम मिले तो एज ए ट्रेडर के रूप में आपको प्रॉफिट को स्क्रॉल करना है, और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अभी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार गोल्ड में अच्छा रिटर्न है, इसमें अच्छा रिटर्न है, मार्केट अभी इतना इस साल अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन मैं हर एक को देख बोलना चाहता हूं, मैंने मेरा जो 20 इयर्स का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, जब से मैं मार्केट को जानता हूं तब से लेके आज तक मार्केट ने ही अच्छा रिटर्न दिया है, और मार्केट ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। बस हमारी एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम सही होना चाहिए। यदि हमारी एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम सही रहा तो मैं नहीं मानता हूं कि गोल्ड या तो FD इसमें से किसी ने भी अच्छा रिटर्न दिया हो कंपेरेटिवली मार्केट। तो मार्केट एक अच्छी जगह है, इन्वेस्ट करिए, खूब पैसे बनाइए, और आप देखते रहिए। अभी जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आ रहा है, मैं बीच में जो आया था उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों बात नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आप उसको फंडामेंटली देखोगे, टेक्निकली देखोगे, तो वो IPO मैं नाम नहीं लूंगा पर भरने जैसा नहीं था, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो भी था नाम भी नहीं लूंगा। पर अभी जो आने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज, जो टाटा मोटर की सब्सिडरीज है, पेरेंट कंपनी टाटा मोटर हुई और टाटा टेक्नोलॉजीज जो इनके लिए काम करती है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की, व्हीकल
व्हीकल एंड मोटर सेक्टर में। तो उसमें जैसे शायद मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है कि इन्वेस्टर कैटेगरीज हो सकती है, मतलब जिसके पास टाटा मोटर पड़ा है वो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी ऑटो सेक्टर और भी तेजी से चल रहा है, अच्छी खासी तेजी आई है, ऑटो सेक्टर धीरे धीरे चलने लगा है। तो आप ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर ले सकते हैं, कम से कम एक शेयर तो ले ही सकते हैं, जिससे आपका शेयर होल्डर कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये वाला आईपीओ मेरे एनालिसिस से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो नॉलेज बोलता है उस हिसाब से मैंने जो व्यू है मेरा वो शेयर किया है, ताकि आपको पता चले कि अच्छे आईपीओ कैसे चूज किया जाता है, उसकी प्लस पॉइंट क्या होती है, कोर ग्रुप जो कंपनी है वो कितने सालों से है, कंपनी का नाम क्या है, जो मेन चीज होती है ब्रांड वैल्यू, जो एक ट्रस्ट है। टाटा मीन्स ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स टाटा। तो ऐसी चीजों को भी हम ध्यान में रखते हैं, साथ में उनका जो डीएचसीआर फाइल है वो पूरा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर हम ऐसा नहीं, हर कोई लोग यही सोचते हैं यार सब्जेक्ट 2 क्या देखता है, सब्जेक्ट 1 क्या बिकता है, ऐसा नहीं देखना होता है। ये सारी चीजें आपको बेसिक जब एंट्री लेते हो उस टाइम के लिए वैलिड है कि हाँ आपने उसके बेसिस पे लगा दिए पैसे। बाद में आपको प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस करके, रिसर्च करके वही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, एक चीज याद रखना चाहिए कि जब भी लोग नहीं भर रहे हैं, मतलब लोगों का फियर है, तब हमको ग्रीड में रहना है, और जब लोग ग्रीड में है तब हमको फियर में रहना है। क्योंकि लोग जब लालची बनेंगे मार्केट में पैसे लेके आने और मतलब ले जाने के लिए, तब हमको दूर रहना है। ये चीज हर ऑलवेज ये ध्यान में रखना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। विश यू आपका हैप्पी एंड हेल्दी वीक रहे। नेक्स्ट वीक में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो लोगों को बताइए, और किस तरह से आप प्रॉफिट बनाते हैं उसका स्क्रीनशॉट, और आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो, और आपको कुछ भी ऐसा चाहिए कि ये वाला टॉपिक कवर करना है जिसके बारे में आप बताइए, तो वो वाला आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर से गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।